नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नाम रसविधानतः। यो मृत्यन्नतान्द्रिभ्य यो अमृतेन अदामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृह्णम् वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्रील जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्रील हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ की जय। जय परिपावन श्रील गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, पिछली बार जो हमने पढ़ा था तो सूत्र एक बार फिर से एक बार देख के आगे बढ़ते हैं। तो हमने नामार्थ विभक्ति और जो शेष संबंध जो विभक्ति है वो दोनों विभक्तियों को देख लिया। नामार्थ विभक्ति है प्रथमा प्रथमा नाम मात्र अर्थी, और संबोधन में भी संबोधने च, ये दो सूत्र हमने देखे थे। और पिछली बार हमने देखा था संबंधे तदाश्रयात षष्ठी। तो जब हम संबंध हरिनामामृत व्याकरण में जब हम संबंध शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो दो प्रकार का होता है, एक सामान्य संबंध और एक विशेष संबंध। एषः संबंध सामान्य रूपो ही बोलते हैं। जो सामान्य संबंध यानी कि क्रिया और कारक के बीच का जो संबंध है वो विशेष संबंध है। उसको छोड़ के अन्य जो स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध हैं उनको यहाँ पे सामान्य संबंध हरिनामामृत व्याकरण में बताया गया। तो ये सूत्र सामान्य संबंध के लिए है, विशेष संबंध के लिए तो आगे आएगा। संबंधो भेदेन विवक्षितो द्वयो योग। तो संबंध दो पदार्थों का जो योग होता है, दो वस्तुओं का या पदार्थों का, और जब दोनों में भेद की विवक्षा होती है तो उसको संबंध बोलते हैं। भेद की विवक्षा क्यों? जैसे अ, हमने एग्जाम्पल देखा था श्यामो राम। तो यदि हम विशेषण और विशेष्य रूप से यदि हम बोलने की विवक्षा अगर रखते हैं, विवक्षा यानी इच्छा, है ना? यानी ऐसे यदि बोलने वाले की इच्छा है तो उसमें जो समानाधिकरण हो जाएगा। य एव श्याम स एव राम। हम्म तो जो श्याम है वही राम है, क्योंकि समानाधिकरण हो गया है। इसलिए विशेषण और विशेष्य भाव से विशेषण में जो विशेष में विष्णु भक्ति लिंग वचन आएंगे विशेषण में भी वैसे ही आएंगे। किंतु यदि वही अधिकरण बोलने की इच्छा हो तो ही षष्ठी आएगी। जैसे रामस्य श्याम वर्ण है, राम का श्याम वर्ण। तो यहाँ पे देखो, राम अलग है, श्याम वर्ण अलग है। राम श्याम वर्ण राम का है, मतलब एक दूसरे को बिलोंग करता है। एक चीज दूसरे की है। हम्म, तो दो होंगे तभी तो ऐसा बोल पाएंगे ना। तो इसलिए जब भेद की विवक्षा होती है तो ही जो है ये संबंध होता है, और ये द्विनिष्ठ होता है। सच द्विनिष्ठ एव तस्मिन् संबंधे गम्ये यस्मात् इतरत्र संबंध प्रवर्तते तस्मात् षष्ठी स्यात्। मतलब आश्रय से विषय की तरफ जो संबंध जा रहा है, उसका जो संबंध का जो आश्रय है, जहां से संबंध दूसरे की तरफ जा रहा है उस आश्रय में ही षष्ठी आएगी। विषय में नहीं आएगी। तत्प्रवृत्तिश्च विवक्षावशा। तत्प्रवृत्ति यानी जो ये संबंध इतरतः, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है वो भी विवक्षा के वश में है। जैसे पिछले बार हमने देखा था कृष्ण से भक्त, भक्त से कृष्ण।
है ना? वो आप किधर की किधर तरफ बोलना चाह रहे हो, आपको वाक्य में क्या बोलना है, उसमें भी विवक्षा होती है। तो जो आश्रय होगा तो उसमें ही षष्ठी आएगी। और दूसरे में क्या आएगी, जो विषय है, इतरतस्तु यथा स्वम प्रथमादय, जो विषय है उसमें जैसा उसका क्रिया के साथ जो संबंध है, और बाकी वाक्य के अनुसार वहां पे उक्त करने के लिए क्या बचा है, कोई कारक बचा है उक्त करने के लिए, या फिर नाम बचा है उक्त करने के लिए, उसके हिसाब से या तो प्रथम आएगी या तो द्वितीय आदि कारक विभक्ति आएगी। क्लियर है? हाँ। हम्म। और यहाँ पे एक चीज हमें और याद रखनी चाहिए कि जब कभी कभी दो आधार आधार को अलग अलग बोलना ही पड़ता है, मतलब एक करके बोल ही नहीं सकते। जैसे कि कृष्ण से भक्त, अभी देखो दो एग्जांपल हमने देखे थे, रामस्य श्याम वर्ण और कृष्ण से भक्त। तो रामस्य श्याम वर्ण को तो आप एक करके बोल सकते हो विशेषण लगा के, हम्म। क्योंकि वो राम का जो श्याम वर्ण है राम के ही अंदर है, बट उसको भेद की विवक्षा से बोल रहे तो षष्ठी आ रही है। अगर अभेद की विवक्षा से बोलेंगे तो श्याम और राम करके बोलेंगे। किंतु कृष्ण से भक्त जब भी बोलते हैं, ये तो फंडामेंटली दो अलग अलग जगह पे आधार है, इनका आश्रय तो अलग अलग जगह पे ही है। तो इसको विशेषण विशेष्य से जो है बोलना पॉसिबल नहीं हो जाएगा। हम्म। ऐसा तो फिर अलग करके ही बोलना पड़ेगा। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि एक करके बोलने की, तो फिर आपका विवक्षा आ जाता है। आपको विशेषण विशेष्य में बोलना है, या फिर आपको संबंध, सामान्य संबंध में षष्ठी के द्वारा बोलना है। वरना अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर संबंध से ही बोलना पड़ेगा आप। ठीक है। हम्म। वही हमने देखे थे, कृष्ण से भक्त, भक्त से कृष्ण, कृष्ण से सौंदर्यम इत्यादि, श्याम और राम, ये सब हमने एग्जाम्पल कल देखे थे। और भेद्य भेद गयो श्लिष्टि, सृष्टि यानी योग, भेद्य भेदक यानी विशेष और विशेषण, संबंधो अन्योन्य मिश्यते, दुष्टो यद्यपि संबंध षष्टि उत्पत्ति स्तु भेदक, षष्टि भेदक में ही लगती है, विशेषण में ही लगती है। ठीक है, यानी एक में ही लगे, आश्रय में ही लगती है, ऐसा मान लो। भेदस्य विष्णु भक्ति अंतर विषयत्वाद इति भाव। वो वही एग्जाम्पल देखा था, ये समानाधिकरण विशेषण रूप विशेष्य लिंग विष्णु भक्ति वचनानि भजन्ते इति सूत्रे। तो विशेषण विशेष्य से बोलेंगे तो वैसा होगा, वरना फिर षष्टि से आएगा। और संबंध चार प्रकार का है, स्वस्वामी जन्य जनको, वयवावयवी तथा स्थान्यादेश इति प्रोक्ता संबंधाश्चोपचारतः। स्वस्वामी संबंध जैसे विष्णु और भक्त, कृष्ण से भक्त इत्यादि। जन्य जनक संबंध, हरे हे पुत्र। अवयव अवयवी संबंध, श्री कृष्ण से पदाम्बुजम। स्थानीय आदेश संबंध जैसे त्रिविक्रमप्य उद्धव से, ये जो है चतुर्धेयम उदाहरिति ही, ये चार प्रकार के उदाहरण यहाँ पे दे रहे। और ये भी बोल रहे थे संबंधाश्च उपचारता, यदि और कोई अन्य संबंध भी हो तो आप उपचार से, अव्यापारे व्यापारत्व उपचार, ये भी याद रखना, ठीक है। अव्यापारे व्यापारत्व, जब व्यापार जैसे टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी व्यापार होता है उस चीज का, तो उसको उपचार बोलते हैं ऐसे प्रयोग को। तो उपचार से आप किसी भी एक में डाल सकते हो। ऐसे तो जो संबंध होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के संबंध होते हैं, हजारों प्रकार के होते हैं। कार्य कारण भाव, अनुयोगी, प्रतियोगी, न्याय वगैरह में और भी बहुत दिए हुए हैं। अथवा उपपद विष्णु भक्ति व्याप्य संबंध भेदा कथ्यन्ते। तो अभी जो विशेष संबंध, उनके बारे में बोला जाएगा इसके आगे। ठीक है, ये सामान्य संबंध का तो सूत्र हो गया। और उपपद विष्णु भक्ति पर्यंतम, तो अलग अलग प्रकारों के संबंध में यहाँ पे कारक में विशेष संबंध और उपपद में उपपद संबंध, कर्म प्रयोजनीय संबंध, वो सब आगे बोला जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो है कारक प्रारंभ हो रहा है। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जो अष्टाध्यायी का जो सूत्र है, सिंपल सूत्र है, षष्ठी शेषे। बहुत फेमस सूत्र है, इसको शेष षष्ठी भी बोलते हैं। तो षष्ठी शेषे मतलब जो शेष यानी जो बच गया है उसमें षष्ठी लगती है। किसके बाद बच गया है? कौमुदीकार लिखते हैं, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी स्यात्। कारक संबंध को छोड़ के और प्रातिपदिकार्थ
यहाँ पे छोड़ करके, व्यतिरिक्त, उसे उसके जो छोड़ करके है, सस्वामी भावादि संबंध जो भी हमने पढ़े, स्वस्वामी भावादि जो संबंध हैं, इनमें षष्ठी का विधान होता है। ठीक है। और ये वाली लाइन हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब यहां से देखो श्री जीव गोस्वामी ने कैसे किया। नामार्थ विभक्ति और सामान्य संबंध विभक्ति को पहले बता दिया। अब ये कारक क्या होता है अभी बता रहे हैं। हमने तो पहले जो रिवीजन किया था, ये रिवीजन मतलब जो पहले जो इंट्रोडक्शन हमने देखा था कारकों का, तो पहले हमने कारक से शुरू किया था। फिर एंड में जाकर के देखा कि जो है प्रथमा विभक्ति जो है कारक का विधान नहीं करती है, षष्ठी विभक्ति संबंध का विधान करती है इत्यादि। बट यहाँ पे जीव गोस्वामी ने कैसे किया कि प्रथमा विभक्ति और जो शेष जो षष्ठी है, सामान्य संबंध के आश्रय में जो षष्ठी विभक्ति लगती है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, पहले बता दिया। पहले क्यों बता दिया, क्योंकि अभी ये कारक प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। तो इनका कारक का जो लक्षण है वही यहाँ से प्रारंभ होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रथमा विभक्ति और जो सामान्य इसमें जो संबंध में जो विभक्ति षष्ठी आ रही है, वो दोनों ही कारक का बोध नहीं करती। तो टेक्निकली कारक यहाँ से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको। हम्म। ठीक है। तो अभी जीव गोस्वामी एक सूत्र बताते हैं। अभी आज के दिन तो हम जो भी पढ़ेंगे वो रिवीजन ही होगा, क्योंकि हमने जो पहले जो खुद के नोट्स बना करके जो पढ़ा था वही है जो जीव गोस्वामी यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो ये खाली रिवीजन ही होगा आज जो हम बोलने वाले, जो हरिनामामृत व्याकरण में जीव गोस्वामी कैसे बताते हैं, टीका में कैसे आता है, बस वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक सूत्र में श्री जीव गोस्वामी आ, कारक का लक्षण बताते हैं। कारक का लक्षण क्या था जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। कारक किसको बोलते हैं। क्रियान्वयी कारक। क्रियान्वयी कारकम, बस उसी को सूत्र में यहाँ पे बद्ध कर दिया है। वो बोलते हैं क्रिया संबंध विशेषी कारकम। ये वही है बेसिकली, उसका मतलब वही है। क्रिया अन्वय, अन्वय का भी मतलब संबंध ही होता है। क्रियान्वयी जिसका क्रिया के साथ अन्वय होता है, संबंध होता है, उसको कारक बोलते हैं। यहाँ पे अन्वय की जगह संबंध विशेष का प्रयोग किया है। हम्म। विशेष का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि सामान्य संबंध का प्रयोग उसके ऊपर वाले सूत्र में हुआ है। तो उससे व्यावर्तक, उससे अलग करने के लिए, उसको उससे भेद करने के लिए जो है यहाँ पे विशेष का प्रयोग हुआ है। अन्यथा वही है, क्रिया संबंध विशेषी कारकम, यानी क्रियान्वयी कारकम, ये क्रियाजनक कारकम। तो उसको एक सूत्र में यहाँ पे बद्ध कर दिया। तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसका सूत्र यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से जो है कारक के टॉपिक का प्रारंभ होता है। यहाँ पे कारक विष्णु भक्ति पढ़ी जाएगी। अब ये सेक्शन लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कारकों के बारे में आएगा, फिर उन कारकों में कौन सी विष्णु भक्ति लगती है, उनके क्या क्या अपवाद होते हैं, उनमें क्या क्या स्पेशल स्पेशल केसेस होते हैं, वो सब यहाँ पे पढ़े जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है। जीव गोस्वामी बताते हैं कारक क्या होता है। क्रिया संबंध विशेषी कारकम। क्रियायाः संबंध, क्रिया संबंध, क्रिया संबंध यानी जिसका क्रिया के साथ संबंध है, सच विशेष विद्यते, उसी को ही विशेष बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि सामान्य संबंध इसके ऊपर बताया गया है। तो उसको विशेष ऐसा विशेषण लगाते हुए, ऐसा संबंध क्रिया संबंध विशेषी तद्रूपम यत् तत्कारकम। तो जिसका क्रिया के साथ संबंध होगा, विशेष संबंध होगा, उसको, यानी क्रिया के साथ संबंध को ही विशेष संबंध बोला गया है। क्रिया के साथ संबंध यानी विशेष संबंध, उसको उसकी कारक की संज्ञा होगी। क्रिया सत्ता आदि लक्षणों धातु अर्थ, ये जो हमने पढ़ा है धातु, धातु अर्थ में जो हमने पढ़ा था ना, ये भी यहाँ पे भी वही बता रहे हैं। क्रिया सत्ता आदि, सत्ता यानी होना, भूसत्ता आयाम। तो ऐसे जो लक्षण जिसमें होते हैं वो धातु का अर्थ होता है। धातु के अर्थ में क्या क्या आता है बताओ, धातु के अर्थ में क्या क्या आता है। फलम धातु किसका। व्यापारयो। हाँ, फल व्यापार और धातु। ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, तस्याह जन्य जनकांतर्भूत क्रियायाः कर्तृत्वादि संबंध विशेषो यत्र विवक्ष्यते तत्कारकम उच्यते, यथा वैष्णवो भवति। तो बोलते हैं जन्य जनक। तो जन्य जनक शब्द का वही है फल और व्यापार। हम्म, जन्य मतलब जो हो गया है यानी फल, और जनक जो उसको सिद्ध करता है यानी व्यापार। तो जन्य जनक यानी फल व्यापार। तस्याह जन्य जनक भूत क्रियाया, जन्य जनक भूत क्रिया यानी वो क्रिया जिसमें जन्य और जनक यानी फल और व्यापार होता है, फलानुकूल व्यापार जहां पे होता है। कर्तृत्व आदि संबंध विशेषो यत्र विवक्ष्यते, जहां पे कर्तृत्व आदि संबंध बोलने की इच्छा, यहाँ पे भी विवक्षा आ गया। हम देखेंगे कि कारकों में भी विवक्षा होती है।
विवक्षा नाम कारकाणि भवंती, ये भी आगे आएगा, आगे देखेंगे। तो विवक्षा यहाँ पे बहुत प्रयोग होगा इस शब्द का। तत्कारकम उच्यते। तो विवक्षा को अभी छोड़ देते हैं। तो जिस भी कर्तृत्व आदि संबंध, क्रिया के साथ कर्तृत्व आदि जो संबंध विशेष होता है, जिसका भी, जिस पदार्थ का भी, उसको हम कारक बोलते हैं। मतलब भाव वही है। क्रिया, क्रियान्वयी कारकम, ये क्रियाजनक कारकम, उसी को ही यहाँ पे बोला हुआ है। और क्रिया को बताया हुआ है जन्य जनक अंतर्भूत, यानी कि जिसमें फल और व्यापार होता है। बस शब्द अलग हैं, भाव वही है। यथा वैष्णवो हम्म भवती ही, एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा वैष्णवो भवती। हम्म, तो वैष्णव है। अत्र सत्ता क्रिया संबंध विशेषी वैष्णव कारकम, सत्ता जो क्रिया है यानी होने की जो क्रिया है, हम्म, उसका जिसके साथ विशेष संबंध है, यानी कारक संबंध है, क्योंकि होने का कर्ता कौन है? वैष्णव। हम्म, तो उसका क्रिया के साथ एक विशेष संबंध है, संबंध विशेषी है वो। हम्म, इसलिए वैष्णव जो है वो कारक है। समझ में आ गया? हम्म जन्य इति, टीका में बता रहे हैं, जन्यश्च जनकश्च जन्य जनकौ, जो लिखे है ना, तस्य जन्य जनकांतरभूत, तो इसमें भी जो है जन्य जनकौ, यानी जन्यश्च जनकश्च, ये जो है द्वंद्व समास है। जन्य जनकौ तौ, उन दोनों में जो अंतर्भूत यस्याम सा जन्य जनक अंतर्भूता च असौ क्रिया च इति तथा, अंतर्भूत जिसके अंदर, क्रिया के अंदर दोनों होता है, फल और व्यापार होता है, उसी को ही क्रिया बोलते हैं। तस्याः कर्तृत्व कर्मत्व आदि रूप संबंध विशेषो यत्र विवक्षते तत्कारकम उच्यते। और ऐसे ही पदार्थों में जहाँ पे कर्तृत्व कर्म आदि कारक रूप जो संबंध विशेष होता है, उसकी जब विवक्षा होती है उसको बताने की, तो अ, उनको जो है कारक बोला जाता है। ठीक है। तो कारक भी विवक्षा से ही आते हैं, ये हम आगे देखेंगे, ये पूरा एक टॉपिक है। तो विवक्षा अलग 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 जगहों में आ रहा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो वहां पे विवक्षा आया था, यहाँ पे विवक्षा आया था, हर एक चीज की अलग अलग जगह पे विवक्षा का अर्थ अलग है। ठीक है। तादृश संबंध विशेष विशेषाविवक्ष्यते चेत तथा संबंध सामान्यम एव इति अर्थ। ठीक है। तो अगर विवक्षा नहीं है कारक बताने की, ठीक है, तो फिर सामान्य संबंध से षष्ठी आएगी। ये इसी लाइन को रिपीट कर रहे हैं। कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव, जहाँ पे कर्म आदि कारक होते हैं, वहां पे यदि संबंध बताने की ही विवक्षा है, यानी कारक बताने की विवक्षा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर उसमें षष्ठी आएगा। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ ताकि थोड़ा अभी ये क्लियर हो जाए, वरना कंफ्यूज ही होता रहेगा दिमाग में कि विवक्षा क्या होता है। जैसे एक वाक्य है, वृक्षात पर्णम पतति, इसका मतलब क्या है? वृक्ष से जो पत्ता है हम्म, वो गिरता है। गिरता है। ठीक है। तो यहाँ पे वृक्ष पदार्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन सी विभक्ति का विधान हुआ है? यहाँ पे पंचमी लगी हुई पंचमी है। पंचमी किसका निर्देश करती है, किस कारक का निर्देश करती है? है। अधिकरण। नहीं नहीं, अधिकरण नहीं गुरुजी, कौन सा कारक है ये? अधिकरण का हम निर्देश कौन सी विभक्ति करती है? कुछ लोग याद है? कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणो। जहाँ अपन अपन। ये अपादान है। ठीक है ना? हम्म तो जहां से कुछ हो रहा हो, जहाँ पे से आ गया से, हम्म तो वहां पे अपादान होता है। तो ये जो वृक्ष है, ये इसमें अपादान जो शक्ति है, अपादान शक्ति रूपी जो कारक है, उसको बताने के लिए, उसको भाषा में बताने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। हम्म लेकिन इस वाक्य को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना, वृक्षस्य पर्णम पतति, इसका अर्थ क्या है? वृक्ष का पर जो पत्ता है गिर रहा है। तो ये भी तो सही वाक्य है ना, हाँ। तो गलत तो है नहीं। हम्म तो दोनों वाक्य में क्या भेद हुआ? एक में मतलब
संबंध बता रहे हैं जो क्रिया के साथ संबंध आश्चर्य। बता रहे हैं, है ना। हम्म। एक में क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं और एक में सामान्य संबंध बता रहे हैं। एक में हम्म। वृक्ष का संबंध पत्ते के साथ बता रहे हैं, वृक्ष से परिणाम पतति, ये सामान्य संबंध हो गया। और एक हम्म। में वृक्षात परिणाम पतति, ये वृक्ष जो क्रिया हो रही है वो वृक्ष से हो रही। हम्म। हम्म। तो इसमें विशेष संबंध बताने की इच्छा हो रही है। हाँ। तो हम दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग ये वाक्यों का प्रयोग करते कि नहीं करते। जैसे देखो, किसी बच्चे को बता रहे, देखो देखो वृक्ष से पत्ता गिरेगा, मतलब वृक्ष से पत्ता गिरेगा या वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, ऐसा कुछ जब हम बोलते हैं तो हमारा फोकस उस पर होता है कि देखो वृक्ष से अभी गिर के नीचे आ रहा है ना। तो हम्म। अभी वो पत्ता नीचे पड़ा हुआ है, तो बच्चा पूछेगा ये कहाँ से, ये किसका पत्ता है। अगर ऐसा पूछेगा तो ये वृक्ष का पत्ता है, वृक्ष से पत्ता गिर गया। हम्म। मतलब वो भी बोल सकते हैं वृक्ष का पत्ता गिर गया, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल सकते हैं, बट प्रयोग होता है ना, ऐसे भी तो प्रयोग होता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि वृक्ष, वृक्ष का पत्ता है, वृक्ष का पत्ता गिर गया, अब वृक्ष का पत्ता गिर गया, हो सकता है मेरे हाथ में पड़ा हो और हाथ से नीचे गिर गया, ऐसा भी हो सकता है। उस हम्म। समय वृक्ष से नहीं गिरा, मेरे हाथ में था, गिर गया तो बोले अरे ओ वृक्ष का पत्ता गिर गया, उठाओ उसको। नहीं, तो ऐसे भी प्रयोग हो सकता है। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो ये, और यदि वृक्ष से भी गिरा है तो भी आपके पास दो ऑप्शन है। आपको विशेष संबंध बताना है, आपकी इच्छा है, ऐसा बोलने की इच्छा है तो बोलो, वृक्षात परिणाम पतति। आपको डिपेंड करते है कि आपको क्या बोलना है। नहीं बोलना है तो खाली अगर आपको पत्ते के साथ संबंध दिखाना है तो फिर आप बोलोगे वृक्ष से परिणाम पतति। वह दोनों ही प्रयोग सही है, वो गलत थोड़ी है। हम्म? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम्म। कर्म आदि यानी कर्म करण अधिकरण संप्रदान अपादान इत्यादि संबंध मात्र विवक्षा, अगर उनमें खाली संबंधित ही विवक्षा है, यानी कारक की विवक्षा नहीं है, तो उसमें कौन सी आएगी, षष्ठी आएगी। तो जैसे वृक्षात में कारक की विवक्षा थी तो पंचमी आ गई, और जब कारक की हाँ। विवक्षा नहीं है तो कौन सी आ गई, षष्ठी। बस ठीक। तो ये लाइन अभी समझ में आई। हाँ। हम्म? ठीक है ना। तो इसी को यहीं पे लिखा हुआ है, तादृश संबंध विवेश विशेष अविवक्ष्यते, यानी कि जब कारक आदि का संबंध की जो विशेष संबंध है उसकी विवक्षा अगर नहीं होगी, अविवक्ष्यते, हम्म, तत् चेत तदा संबंध सामान्यम एवित, तो फिर वो संबंध सामान्य संबंध हो जाएगा किसी न किसी दूसरे पदार्थ के साथ। फिर उसमें कौन सी आ जाएगी, संबंध है तदाश्रयात षष्ठी, उसमें षष्ठी आ जाएगी। वो बात को यहीं पे ही बोला हुआ है, समझ में आ गई। हाँ। तो इसको हम आगे भी देखेंगे डिटेल में थोड़ा एग्जांपल्स के साथ। तथा ही प्रतिक्रियायाम ही जन्य जनकत्व विद्यते, हर क्रिया में जन्य और जनक होता है, हमने पहले देख लिया है, हर क्रिया में फल और व्यापार होता है। हम्म? हाँ। तंडुलम पचति इत्यत्र तंडुलस्य विक्लेदनम फलम जन्यम, वही सेम एग्जांपल है। तंडुलम पचति बोलेंगे तो तंडुलस्य विक्लेदनम, तंडुल की जो विकृति होती है, यानी कि हम्म। उनका पक जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, फलम। फलम को यहाँ पे बोला गया है जन्यम। ठीक है। और अग्नि संदीप आदि, उसका व्यापार क्या होता है, आग जलाना, ये करना, वही बोल रहे हैं। अग्नि संदीपनाद आरभ्य अतः संतापनादि क्रिया कालापात्मको व्यापारो जनक, वो जो भी व्यापार होता है चावल बनाने का, उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनक। तो जन्य जनक यानी फल व्यापार। तो च जन्य जनको पचन क्रियायाम एवं अंतर्भूतस्त, जन्य जनक पचन क्रिया के अंदर ही है, यानी जो क्रिया के अंदर धातु के अंदर दोनों है, जन्य भी है और जनक भी है, फल व्यापारयो धातु। एवं वैष्णवो भवति इत्यत्र गुरोः सकाशात् तदा पुंड्र आदि पंच संस्कार ग्रहणात्मकम फलम जन्यम, तद्ग्रहणे सत्संग आदि निबंधन अनुकूल प्रवृत्ति उदय रूपो व्यापारो जनक। तो वैष्णव जनक जैसे जब दीक्षा होती है ना, तो उसको वैष्णव हो गया उस समय। तो उसमें बोलेंगे ये वैष्णव हो गया, ये वैष्णव है, दीक्षा होने से। तो उसका व्यापार क्या होता है, वैष्णव कोई कवि होता है, तो वो बोल रहे हैं कि सत्संग आदि निबंध अनुकूल प्रवृत्ति, सत्संग होने से, सत्संग में हरिकथा श्रवण करने से, उन भक्तों का संग करने से जो प्रेरणा मिलती है, जिससे वैष्णव होने होने की इच्छा होती है, वो सब उसका व्यापार है।
समझना है? तो वैष्णव भवती के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। वैष्णवो भवती तंडुलम पचती। ठीक हो गया। तो व्यापार जनक उक्तम च वैयाकरण भूषणे, ये श्लोक पहले पढ़ लिया। फल व्यापारयो धातुर आश्रयेतु तिंग स्मृता, फले प्रधानम व्यापारस तिंगर्थस्तु विशेषणम इति। फल व्यापार और धातु, धातु किसका वाचक होता है? फल और व्यापार का। और तिंग, जो धातु के बाद में तिंग प्रत्यय लगता है, वो किसका वाचक होता है? फलाश्रय और व्यापाराश्रय। आश्रयो हो तू तिंग स्मृता, कर्तरी कर्तरी प्रयोग में लगेगा तो वो व्यापार आश्रय का व्यापार आश्रय का वाचक होगा, और कर्मणि प्रयोग में लगेगा तो फलाश्रय का वाचक होगा, यानी कर्म का वाचक होगा। और यदि भाव में लगेगा तो किसी का भी वाचक नहीं होगा वो, यानी वो क्रिया का ही वाचक होगा। भाव यानी क्रिया, याद है कि नहीं? हाँ। सेम चीज जो हमने पहले पढ़ी हुई है, इसको रिपीट कर रहे हैं। धातोः शक्ति ही फले तथा व्यापारे च। धातु में क्या क्या, धातु की शक्ति में क्या क्या आता है? फल और व्यापार। धातु उत्तरस्य तिंग शक्ति, धातु के उत्तर में जो तिंग होता है, आगे में जो तिंग होता है, उसकी शक्ति में किसको उक्त करता है? आश्रय। आश्रय यानी व्यापार आश्रय कर्ता, फलाश्रय कर्म। हम्म। अब सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हाँ। है? नहीं। अतः तयोर उक्त कारकत्वं वक्ष्यते। फल व्यापारयोर भिन्नाधार वृत्त्वे धातो सकर्मकत्वं, तयो एकाधार वृत्त्वे। ये भी समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। हम्म? समानाधिकरण, हाँ, जहाँ पे फलाश्रय धातु और व्यापाराश्रय का समानाधिकरण है, वो धातु कौन सा होता है? अकर्मकत्व। कर्म। और जहाँ पे वही अधिकरण होता है, वो धातु होता है सकर्म। वही लिखा हुआ है, फल व्यापार और भिन्न आधार, भिन्न आधार ही नहीं, वही अधिकरण। हम्म। वृत्तित्व अगर ऐसा होगा तो धातु सकर्मकत्वम तयोः एकाधार, तयो यानी फल व्यापारयोः एकाधारत्वम, यानी समानाधिकरणत्वे तु अकर्मकत्वम। ठीक है, ये सब हमने हम्म। पढ़ लिया है डिटेल में। संबंध सामान्य तु संबंधी एव इति अर्थः, यथा कृष्ण संबंधेन पाक कृष्णस्य पाक। हम्म, तो वही बता रहे हैं, यदि संबंध विवक्षा होगी तो फिर खाली सामान्य संबंध की विवक्षा होगी तो षष्ठी आएगी। संबंध विशेषस्य कारक अविवक्षायाम तो संबंधी एव न तो कारकम इति अर्थः। अगर खाली संबंध, सामान्य संबंध बताने की इच्छा हो रही है, तो यही आएगा, षष्ठी ही आएगी। कृष्णस्य पाक, कृष्णस्य पाक का अर्थ क्या है? कि ये जो पाक है, यानी ये जो भोजन जो बनाया है, कुक्ड फूड, कुक्ड जो फूड होता है, जो खाना होता है, जो हम्म। कुक हो गया है, बन गया है, रेडी हो गया है, तो उसको पाक बोलते हैं। हम्म, पच में कृत प्रत्यय लगाने से आता है, तो ये पाक किसका है? कृष्ण का। या तो ऐसे भी बोलते हैं कि कृष्ण के लिए बनाया गया है। हम्म, तो हम ऐसे ही बोल सकते थे कि कृष्णाय पचति, म- माता कृष्णाय पचति, यशोदा मैया कृष्ण के लिए बना रही है। अगर क्रिया के साथ बताने की यदि इच्छा हो रही है, विशेष संबंध, तो ऊपर हमने एग्जाम्पल भी देखा था, एकदम कारक जब भी हम पढ़ रहे थे, तो माता पुत्राय पचती ऐसा वाला एक एग्जाम्पल देखा था जब हमने कारक शुरू किया था। तो पुत्राय पचती, पुत्राय पचती मतलब पुत्र के लिए बना रही है। हम्म, तो अगर बन गया है तो बोलेंगे पुत्र से पाक, ये पुत्र के लिए, ये पाक जो है इसका संबंध किसके साथ है? पुत्र के साथ है। हम्म, और ऐसे ही एवं कृष्ण से पचती, इसमें भी वही मैं बता रहा था कि कृष्ण से पचती यानी कृष्णाय पचती। यदि आपको बताने की इच्छा हो रही है कारक, तो आप बोलोगे कृष्णाय पचती, माता कृष्णाय पचती, कृष्ण के लिए संप्रदान हो जाएगा ना, तो क्रिया का फल जैसे जिसको जा रहा है। तो हम्म। अ, तो है वो संप्रदान हो, आ सकता था यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कृष्णाय पचती, लेकिन बोलने की इच्छा नहीं है आपको, खाली
यही बताने की इच्छा है कि ये जो पचन क्रिया हो रही है उसका संबंध किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। तो फिर आप ऐसे प्रयोग भी कर सकते हो, कृष्ण से पचती। हो सकता है कि भाषा में ऐसे प्रयोग कम होते हों, ज्यादा होते हों, वो अलग बात है। ठीक है, बट टेक्निकली कर सकते हैं। व्याकरण के हिसाब से कर सकते हैं। तो कृष्ण से पचती ये संबंध विवक्षा है, यानी संबंध यानी जनरली सामान्य संबंध, सामान्य संबंध विवक्षा है। कारकम इति अव्युत्पन्न पन्नम नाम क्रिया निमित्तम लोकतः सिद्धम इति अन्य। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये जो कारक जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे है। ठीक है ना, ये इसका इसमें कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय जाएगा। जैसे धातु तो पता है, कारक में कौन सा धातु जाएगा, कारक शब्द में धातु कौन सा धातु है। कैसा? हम्म। ये धातु है क्या? अरे हाँ, 100% वही है। और क्या, डुकरी करण है। हम्म। हम्म। और उसमें क्या लगता है, ये णक प्रत्यय लगता है। ठीक है, ये हम्म। कारक शब्द में णक प्रत्यय लगता है, और ये जो णक प्रत्यय लगता है ना, ये कर्ता के अर्थ में लगता है। अच्छा, कोई अगर कर्ता के अर्थ में लगता है प्रत्यय, तो वो किसको उक्त करता है, कर्ता को। कर्ता को उक्त करता है। तो कारक का शब्द भी हम्म। टेक्निकली ग्रामेटिकली करता ही है, लेकिन हम्म। यहाँ पे जो हम व्याकरण शास्त्र में जब हम कारक बोलते हैं, तो उसका नाम करता नहीं है, उसका मतलब करता नहीं है। वो शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, व्युत्पत्ति से जो अर्थ हुआ है वो नहीं लेना है। व्याकरण में जैसा क्रियान्वयी कारकम ऐसे लिया है, ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। शाब्दिक अर्थ अगर लेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ आएगा करोति इति कारक, जो करता है यानी व्यापार आश्रय जो है। तो करोति इति कारक यदि ऐसा अर्थ लेंगे, तो फिर कारक पद में और कर्ता पद में कोई भेद नहीं होगा ना, फिर बाकी के पांच को हम कारक नहीं बोल सकेंगे। समझ में है। हम्म। हम्म? हाँ। बोल रहे हैं ननु करोति इति कारक इति णक प्रत्यय, णक प्रत्यय कृत प्रत्यय है। निष्पन्नेन कारक शब्देन षट कारके व्यवहारे व्यवहारे को दोष इति मनसि आशंक्य तत्परिहरति अव्युत्पन्नम नाम इति। यदि णक प्रत्यांत कारक शब्दो लक्षणोक्त कारकत्वेन गृह्यते, तदा प्रत्ययस्य कर्तरि विधानात् स्वतंत्र कर्ता ही कारक शब्दों वाच्य स्यान न पुनः कर्म आदि। वही वही चीज बता रहे हैं, क्योंकि णक प्रत्यय कर्तरी में उसका विधान होता है णक प्रत्यय का। यदि ऐसा अगर लोगे तो फिर क्या होगा, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता का सूत्र आगे आएगा। इस सूत्र से कारक जो शब्द है वो खाली फिर कर्ता के लिए लगेगा। स्यात् न तो पुनः कर्म आदि, फिर बाकी कारकों के लिए कर्म इत्यादियों के लिए कारक शब्द का प्रयोग नहीं है। ततः लक्षणस्य अव्याप्ति प्रसंगात न अयम कर्तरी विहित णक प्रत्यांत। तो फिर वो अव्याप्ति दोष आ जाएगा कारक के लक्षणों में, कारक के लक्षण में। तो इसलिए ये णक प्रत्यय लग के जो कारक शब्द जो बनता है ये उस अर्थ में नहीं है, है ना। तो आप भाषा में ऐसे भी आप बोल सकते हो कि इस पाक का कर्ता कौन है, इस पाक का कारक कौन है, भाषा में बोल सकते हो। वहां पे कारक का अर्थ हम्म। करता होगा, यानी ये पाक किसने बनाया। हम्म। टेक्निकली राइट है, बट व्याकरण शास्त्र में जब हम कारक बोलते हैं, जो छह कारक जिनसे छह कारकों की उक्ति होती है, उसमें ये वाला अर्थ नहीं है। हम्म, कर्ता वाला। नहीं तो फिर कर्ता और कारक में कोई भेद नहीं बचेगा। किम तरही हम्म। क्रिया निमित्तम इति अर्थ निपातितो अयम कारक। निपात, निपात शब्द याद है। ये मतलब के रूढ़ अर्थ है, रूढ़ी अर्थ है। व्याकरण शास्त्र हम्म। में जैसे अर्थ दिया गया है, बिना किसी व्युत्पत्ति के, बिना किसी प्रक्रिया के, ये वैसा ही अर्थ लेना है। अन्य इति कलापा, कलाप व्याकरण जो है वो बोलते हैं कलाप भी एक व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण। तो उनको जो फॉलो करते हैं उनको कलापा ऐसे बोलते हैं। क्रिया निमित्तम लोकतः सिद्धम, क्रिया के निमित्त में लोकतः सिद्धम, लोकतः सिद्धम यानी व्यापार होता है लोक में। तो इसलिए जीव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कारकम इति अव्युत्पन्नम। ये जो कारक जब व्याकरण शास्त्र में कारक बोल रहे हैं, ये अव्युत्पन्न पन्नम नाम है। ये व्युत्पत्ति के हिसाब से अणक प्रत्यय लगा के जो अर्थ बनता है, ये वो वाला अर्थ नहीं है। ये लोकतः सिद्धता, व्यवहार में व्याकरण शास्त्र के व्यवहारिक प्रयोग में जैसे
प्रयोग होता है उससे इसका अर्थ सिद्ध होता है। लोकतः सिद्धम लौकिक व्यवहारार्थम सिद्धम इति अर्थ। लौकिक व्यवहार के लिए, व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए जो सिद्ध होता है वो बाल्मीकि होते यद रूढ़ लक्षणम उक्तम तदेव दृढ़यति कारकम। ये रूढ़ लक्षण बता रहे हैं। हम्म, शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तस्य च कारकस्य विशेषता व्यंजका आख्यादादय द्वितीयादयश्च प्रत्ययाः भवन्ति। अब यहाँ पे बता रहे हैं। तो कारक तो पदार्थ, हमने पहले पढ़ा था, कारक तो पदार्थ की संज्ञा होती है। ठीक है, तो कारकों को भाषा में कैसे बताया जाता है? उन कारकों को बताने के लिए तस्य च कारकस्य विशेषता व्यंजका, उन जो उस विशेष उनका जो संबंध क्रिया के साथ है उसको व्यंजका, उसको बताने के लिए प्रकाशिता, आख्यातादया, आख्यातादि यानी के तिंग कृत तद्धित तीन। समासादि, वो, और द्वितीयादि, द्वितीयादि यानी द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इन विभक्तियों का और आख्यात आदि प्रत्ययों का प्रत्यय भवन्ति, इन ये जो प्रत्यय हैं ये इनमें लगते हैं। यत्र क्रिया संबंध मुख्य तत्र आख्यादादय, यत्र तु तत्संबंध गौण क्रियया एव, गौण क्रियया एव वा मुख्या तत्र द्वितीयादय इति यथा वैष्णव भवति इति कर्तरी आख्यातम न तो तृतीया। अच्छा, यहाँ पे और दो शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, ये तो मुख्य और गौण, तो ये क्रिया संबंध विशेषी के दो भाग हैं। ठीक है, तो क्रिया जो संबंध है, क्रिया संबंध विशेषी कारकम, ये जो संबंध है ये मुख्य होता है और ये गौण होता है। मुख्य कब होता है? जब कारक का निर्देश आख्यात आदि प्रत्ययों से हो जाता है, यानी तिंग प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से, तद्धित प्रत्यय से, या फिर समास इत्यादि से। तो ऐसे कारक को हम ऐसे कारक को बोलेंगे मुख्य। ठीक है, तत्र आख्यादादय है, यत्र तो आख्यादादय जो आख्यात आदि से जो उक्त हो गया है, जो अभिहित हो गया है बेसिकली, जैसे हम अभिहित अनभिहित पढ़ रहे थे ना। तो उक्त अनुक्त इसके आगे आएगा, उक्त जो उक्त हो गया है उसको बोलेंगे मुख्य संबंध। मुख्य क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम तिंग का एग्जांपल लें तो कर्तरी में कर्ता कहाँ से उक्त हो गया है? पचती में तिप प्रत्यय से कर्ता उक्त हो गया है। और क्या बना रहा है? शाकम पचती, शाक में जो अम आया है, वो द्वितीय आई है। क्योंकि शाक डायरेक्टली तिप से नहीं हुआ है, गौण रूप से हुआ है। यानी तिप से नहीं, उक्त नहीं हुई है, इसके लिए इसको गौण बोल रही है। और जो माता जो है, माता शाकम बचती। ठीक है, अभी अरे आवाज आ वो। रही है? हाँ। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो आख्यात आदि तिंग कृत इत्यादि तद्धित इत्यादि से जो उक्त हो जाता है उसको उसको बोला गया है उस कारक का जो है मुख्य। मुख्य, उसका संबंध मुख्य है। फिर जो विभक्तियों से उक्त होना बच जाता है उसका संबंध क्या बोला गया है? गौण बोला गया है। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, टीका में समझ में आएगा। अथ कारकस्य क्रिया संबंध विशेषता केन तावत् बुध्यते इति अपेक्षायाम आह
तस्य च कारकस्य इत्यादि। बोल रहे हैं अभी, या अभी आपने बता तो दिया कि कारक क्या होता है, लेकिन भाषा में जो उनका जो क्रिया संबंध विशेषता, ये जो है वो कैसे पता चलेगा भाषा में? तो उसके उत्तर देने के लिए ये गद्य बता रहे हैं। यद्यपि यद्यपि क्रियायाः संबंध विशेषः सर्वत्र ही कारकेषु, तथापि तत्संबंधो यत्र मुख्यतया अन्वेति तत्र तस्य विशेषता व्यंजका आख्याता प्रत्ययाः भवन्ति। तो क्रिया के साथ जिसका मुख्य संबंध होता है वो आख्यात आदि से उक्त हो जाता है, तिंग कृत इत्यादि से। आदि शब्द है ना, आदि से क्या क्या है? कृत, तद्धित, प्रत्यय च ग्राह्या। यत्र कारके तु क्रिया संबंधो गौणतया अन्वेति तत्र अनुक्त कारके इति यावत् द्वितीयाद प्रत्ययः तस्य विशेषता व्यंजकाः भवन्ति। तो गौण गौण संबंध जिसका क्रिया के साथ होता है, जो जो आख्यात इत्यादि प्रत्ययों से उक्त नहीं हुआ है, उसको वो गौण जो है वो गौण बोल रहे हैं, उस कारक का गौण संबंध है। यत्र पुनः क्रियया एवं एव स्वयं मुख्याः, अर्थात यत्र भावे प्रत्ययो विधीयते तत्र तृतीया ही कारकस्य विशेषता व्यंजका भवति इति सरल अर्थ। और अगर भावों में प्रयोग हो रहा है किसी प्रत्यय का, तिंग प्रत्यय का या कृत प्रत्यय, तो फिर अगर कर्ता का विधान करना होगा तो उसमें तृतीय आ जाएगी इत्यादि। द्वितीय का विधान करना होगा तो उसमें द्वितीय आ जाएगी इत्यादि। ठीक है ना? तो वही बताया है। ठीक है। तो यदि उक्त हो गया है तो ऐसे मुख्य मुख्य का क्या होगा? मुख्य जिसका संबंध होगा क्रिया के साथ वो आख्यात आदि से उक्त हो जाएगी, आख्यात, कृत, तद्धित इत्यादि से। राइट। और हम्म, जो जो उक्त वहां से नहीं हुई है उसका द्वितीय आदि से विधान होगा वहां पे, वो गौण बोला गया है उसको। और अगर भाव में कोई प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो फिर सारा कुछ ही जो है द्वितीय आदियों से ही उसको उक्त करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्रमेण उदाहरति यथा वैष्णव भवति। वैष्णव भवति, भवति में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? आख्या टिप प्रत्यय आख्या प्रत्यय कौन से प्रयोग में हुआ है? कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में कर्ता उक्त हो गया है, इसलिए हम्म, कर्ता का जो मुख्य संबंध है ऐसा मानना पड़ेगा। क्रियाया कर्तुरेव वाच्यत्वात्, क्रिया क्रिया ने यानी तिप प्रत्यय ने कर्ता को उक्त कर दिया है। तत्र क्रिया संबंधो मुख्य, तो ये मुख्य क्रिया संबंध अन्वेति इति, जब मुख्य संबंध है और आख्यात से जो विधान हो गया है, कर्तुर विशेषता व्यंजक आख्याताम न तो तृतीय। अब इसमें तृतीया नहीं आएगी आगे, जैसे हम पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ा था कि कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है, प्रथमा नहीं लगती है। तो इसमें तृतीया क्यों नहीं आई? कोई बोलेगा तो ये तो कर्ता है, कर्ता में तृतीया आती है, क्यों नहीं आई? क्योंकि ये उक्त हो गया है तिप से। वही बता रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। हम्म, कर्तुर आख्यातेन उक्तत्वात्, आख्यात से उक्त हो गया है। उक्तत्वात् द्वितीय तृतीय आदि अनुक्ते एवं विधान, तो उसमें द्वितीय और तृतीय का वापस से विधान नहीं होगा। सेम हम्म, मैंने बोला ना, सेम चीज है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। मालाम करोति। अब मालाम करोति, ये इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये टिप प्रत्यय कर्तरी कर्तरी कर्तरी। ठीक है ना, मालाम करोति। तो जो करता है वो तो इस वाक्य में है ही नहीं, लेकिन इस वाक्य में माला है, वो क्या है? कर्म। कर्म है, वो अनुक्त है। अत्र कर्तरी वाच्य आख्यात से विधाना तेन च कर्तुरुक्तत्वात् कर्मणि तु क्रिया संबंधो गौण, इसलिए कर्म का क्रिया के साथ गौण संबंध है, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो टिप से उक्त नहीं हुई है। क्योंकि गौण है तो इसके लिए उसमें क्या आएगा? द्वितीय आदि, द्वितीय ही यह कर्म कारक से विशेषता बन जाएगी। जो द्वितीय आई है माला में वो कर्म को उक्त कर रही है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ उक्त नहीं हुआ है। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल भाव का दे रहे हैं। वैष्णवेन भूयते। भूयते कौन सा धातु है और कौन सा प्रयोग है? भू भू धातु है, भू सत्ता यहाँ। हम्म और भाव 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 प्रयोग, भाव का प्रयोग कैसे पता चल रहा है? वो भाव में प्रयोग। इसमें तो एक पहले यक आया है या। हाँ ठीक है, यक आया है। हम्म हम्म, भाव तो वो तो यक से थोड़ी, यक तो कर्म में भी, कर्मणि प्रयोग में भी आता है। यक कृष्ण धातु के भाव कर्मणो। लेकिन भाव में प्रयोग हुई है कि कैसे पता चल रहा है?
नहीं वही पर। कर्मणि प्रयोग भी तो सेम ही होता है, उसमें तो रूप तो सेम ही बनता है। भाव कर्म में अलग अलग रूप थोड़ी बनाते हैं। वो कैसे हम्म। पता चल रहा है? तो नहीं वो एक बताया था ना। बताया तो था। अगर कर्ता और हाँ। कर्म अगर एक ही व्यक्ति आ रहा है या कुछ। नहीं नहीं, वो कहाँ पे पहुंच गए अब? देखो, अगर यहाँ से अकर्मक सकर्मक की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग की। ठीक है। तो अच्छा चलो, अकर्मक सकर्मक ये धातु कौन सा है? अकर्मक है कि सकर्मक है? भू धातु। नहीं, ये ये अकर्मक है। ठीक है, अकर्मक पे कौन से प्रयोग पॉसिबल होते हैं? अकर्मक में ये वाला कर्म और भावे। ना भावे कर्म और और भावे। कर्तरी। कर, कर, ठीक है ना, कर्तरी कर्तरी। दोनों में होता है। हम्म। सकर्मक में भी अकर्मक, कर्तरी और भावे। तो यहाँ अच्छा, इतना तो हम्म। आपने निकाल लिया कि यहाँ पे कर्तरी और भावे का प्रयोग हो सकता है। ठीक है। हम्म। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे भावे। क्यों? वही प्रश्न है कि कर्तरी प्रयोग क्यों नहीं है ये इसका? क्योंकि ये करते हैं ना। ये प्रत्यय है इसीलिए। और दूसरा ये है हम्म। कि जो वैष्णवेन जो है उससे भी पता चल सकता है। अगर ये जो है उसमें कौन सी विभक्ति आई है वैष्णव में? तृतीया। तृतीया, तो वो अनुक्त है ना। इसलिए अनुक्त है, इसलिए तृतीया आई है। वही लिखा आगे देखो, वैष्णवेन भूयते इत्यत्र तृतीया ही कर्तृकारक से विशेषता व्यंजका न तो आख्यातम। यहाँ पे आख्यात से कर्ता का बोध नहीं हो रहा है, तृतीया से बोध हो रहा है। तस्य कर्तरी विधान अभावात। तो कर्तरी का विधान के अभाव की वजह से यहाँ पे आया है। अत्र क्रिया या एवं मुख्यम, यहाँ पे क्रिया ही मुख्य है। भावी प्रयोग। ठीक है। हम्म। हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं। कारकम च कर्त्र आदि षड्विधम, तच्च पुनः प्रत्येकम द्विविधम, उक्तम अनुक्तम च। कारक कितने कारक होते हैं? छह कारक होते हैं। ठीक है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। तच्च पुनः प्रत्येकम द्विविधम, और फिर आगे दो प्रकार के होते हैं। कौन से? उक्तम अनुक्तम च। जो अभिहित हो गया है, कहाँ से अभिहित, कहाँ से उक्त हो गया है? और टिप टिप कृत और तद्धित से। तिंग अक्षर। कृत और तद्धित, या फिर समास से। ठीक है। हम्म। और जो उक्त नहीं हुआ है उनसे, जो बच गया है अनुक्त, वो किससे उक्त होगा फिर? विभक्ति द्वितीय आदो। द्वितीयादि विभक्ति से। अतः कारक हम्म। भेदान आचष्टे कर्त्र आदि षड्विधम प्रत्येकम द्विविधम इति। हर एक दो, आगे और भी दो प्रकार का हो सकता है हर एक कारक। या तो वो उक्त हो गया है तीन आख्यात आदि प्रत्ययों से, या तो फिर वो नहीं उक्त हुआ है तो फिर उसको अनुक्त बोलेंगे और उसमें द्वितीय आदि का विधान होगा। उक्त कर्ता अनुक्त कर्ता इति कर्तुः द्वैविध्यम एवं कर्म करण आदि सर्वेषाम एव उक्त अनुक्त भेदेन द्वैविध्यम अवगंतम। तो ये दो प्रकार हमें यहाँ पे जानने होंगे। तो इसको ही आगे बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान में रख लेना कि सामान्य संबंध यानी स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध बताया था जिसमें षष्ठी लगती है, और विशेष संबंध यानी कारक का संबंध, कारक पदार्थ तथा च क्रिया मध्य संबंध, कारक और क्रिया के बीच में जो संबंध है उसी को विशेष। और मुख्य क्रिया संबंध यानी जिसका विधान आख्यात कृत तद्धित प्रत्यय या फिर समास से हो जाता है उसको मुख्य क्रिया संबंध बोला है। और गौण क्रिया संबंध यानी जिसका इनसे विधान नहीं होकर के फिर द्वितीय आदि से विधान होता है उसको अनुक्त कारक, और उक्त कारक जो है तो उसका मुख्य क्रिया संबंध बताया है, और अनुक्त कारक का गौण क्रिया संबंध बताया। तो सेम सेम ही शब्द है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तो
तो आगे के सूत्र में देखो क्या बोलते हैं। आगे के सूत्र में उक्त और अनुक्त का एक सूत्र बनाते हैं। ठीक है। आख्यातादयो यत्र क्रियन्ते तद उक्तम। वही बता रहे हैं अभी जो पहले बताया था, जो मुख्य और गौण बता रहे थे। तो आख्यातादयो यत् क्रियन्ते, जहाँ आख्यात आदि से जो उक्त हो गया है, तद उक्तम। यत्र कारके आख्याता आदिना, आदि यानी कृतदधितैश्च क्रियन्ते तैर आख्यात आदि भी प्रत्ययैश्च तत्तत्कारकम उक्तम स्यात्। ठीक है। उनको उक्त बोलते हैं। फिर जीव गोस्वामी लिखते, तथा ही प्रकृति प्रत्ययो प्रत्ययार्थम सह ब्रूतः इति न्यायेन प्रत्ययार्थस्य एव प्राधान्यात् कर्तृकर्म आदिषु विहितानाम आख्यातादीनाम यो यत्र विहितस्तेन तद उक्तम स्यात्। तो बोलते हैं प्रकृति और प्रत्यय में जो प्रत्यय अर्थ जो होता है, प्रत्यय जो अर्थ होता है ना, वो प्रकृति और प्रत्यय दोनों के अर्थ को बताता है। जैसे पचती में जो तिप है, वो पचती के साथ ही आएगा। तो वो दोनों के अर्थ को हम्म। बताएगा, पच के भी अर्थ को बताएगा, तिप के भी अर्थ को बताएगा। इसलिए जो प्रत्यय का अर्थ मुख्य होता है, मुख्य बोलने का अर्थ ये है कि जब हम पचती बोलते हैं, तो इसमें तिप जो है वो अ, आश्रय स्मृता, तिंगस्तु तिंगर्थस्तु आश्रय स्मृता, वो तिप प्रत्यय जो तिंग प्रत्यय है वो कर्ता का भी उक्त कर सकता है, कर्म का भी उक्त कर सकता है। इसलिए तिंग प्रत्यय ने जो बता दिया, वो बता दिया, सरल अर्थ वही है। हम्म। प्रकृति यह धातु प्रत्यय स्वादि आख्यात कृत तद्धित रूपा। प्रकृति क्या होती है? धातु या नाम। और प्रत्यय क्या होते हैं? स्वादि आख्यात कृत तद्धित इत्यादि। प्रकृतिश्च प्रत्ययश्च प्रकृति प्रत्ययौ तौ प्रत्यार्थम प्रकृति अर्थ समन्वित प्रत्यार्थम सह युगपद ब्रूतः कथयतः इति न्याय अर्थ। तो बेसिकली प्रकृति का जो अर्थ है, प्रकृति प्रत्यय का जो अर्थ है, प्रकृति और प्रत्यय दोनों का अर्थ बताती है, वो बता रहे हैं। प्रकृति अर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वम प्रत्ययानाम इति प्रांच। यानी प्राचीन वैयाकरण ने बोला कि प्रकृति अर्थ अन्वित, प्रकृति के अर्थ के सहित स्वार्थ बोधकत्व, अपने अर्थ को भी बताने वाला जो होता है वो होता है प्रत्यय। ततः प्रकृति प्रत्यय और युगपत प्रत्ययार्थ कथनात् तस्य एव प्राधान्यम। इसलिए प्रत्यय दोनों का अर्थ बताता है, प्रकृति और प्रत्यय का। बेसिकली ये बोलने का सरल अर्थ क्या है? तेन कर्तरी वाच्य विहितो यो आख्यात आख्यातः कृत तद्धितो वा तेन आख्यातेन कृता तद्धितेन वा प्रत्ययेन सा कर्ता उक्त भवति। तो प्रकृति का अर्थ भी जो है उसमें दोनों होते हैं, प्रत्यय में, प्रकृति और प्रत्यय। तो प्रत्यय में जो उक्त हो गया है, कारक कर्म इत्यादि जो भी, तो हम उसको बोलेंगे उक्त, उसने बता दिया है। ठीक है। और एवं कर्मणि वाच्य विहितेन आख्यातादीना प्रत्यय तत् कर्म च उक्तम भवति सरल अर्थ। कर्तरी वाच में तिंग का हुआ है तो वो कर्ता उक्त हो गया है, कर्मणि वाच में तिंग का प्रयोग हुआ है तो वो कर्म उक्त हो गया है। सेम बता रहे, कुछ नया नहीं है इसमें। तत्र प्रत्ययेन कर्तकर्मादि कारक धर्म मात्र उच्यते, न तो कर्त्रादि अन्वितो नामार्थ। अब बता रहे हैं जो प्रथमा विभक्ति का पहले जो बताया था कि नाम मात्र अर्थ है प्रथमा, अभी तक तो बताया नहीं कि प्रथमा आएगी कभी। अभी उसको क्लियर कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि यदि आख्यात या कृत इत्यादि से कोई कारक उक्त हो गया है, तो वो तो खाली कारक धर्म ही उसने उक्त किया है, उसका नाम इत्यादि तो कौन है वो ऐसा तो बताया नहीं है ना, यही बोल रहे हैं। देखो, तत्र प्रत्ययेन कर्तृकर्मादि कारक धर्म मात्र मुच्यते। यदि आख्यात इत्यादि के जो तिंग या कृत प्रत्यय इत्यादि जो होते हैं, ये खाली कारक धर्म के को ही उक्त करते हैं। ये थोड़ी बताते हैं कि मैं पचती बोलता हूं, मुझे ये थोड़ी मालूम है कि किसने पकाया। मुझे तो काली कारक शक्ति उक्त हो गई, इतना मालूम है, इतना तो मालूम है कि किसने तो पकाया है। लेकिन किसने पकाया उसका नाम थोड़ी मालूम है, क्योंकि नाम बताना बच गया है इसकी। अगर उसका नाम अगर दूसरे पद में लिखा हुआ है तो उसमें कौन सी आएगी? नाम मात्र अर्थ, यानी प्रथमा, वही बता रहे हैं। न तो कर्त्र आदि अन्वितो नामार्थ। नामार्थ कभी भी आख्यात आदि में नहीं बताया जाता है। सच प्रथमया एव विष्णु भक्त्या द्योत्यते। फिर वो जो बच गया है, उक्त कारक जो जब प्रत्यय से जो उक्त हो गया है आख्यात आदि प्रत्यय से, फिर वो जो बच गया है, ये जो कारक है, ये किसे फिर उक्त होता है? ये उक्त होता है, इसको, सॉरी, इसका जो नाम है, नाम दर्शाने के लिए प्रथमा आती है। तेन च विष्णु भक्त्या द्योतते यदि बाधको न स्यात्। अगर कोई बाधक नहीं है, बाधक का एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया है लेकिन आगे भी आएगा। तत्र आख्यातेन कर्तुर उक्तता वैष्णव भवति अत्र दर्शिता। तो आख्यात से यहाँ पे हमने जो एग्जांपल वैष्णव भवति,
जो एग्जाम्पल देखा था पहले, ठीक है ना, तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो वैष्णव भवती इति दर्शिता, ये बता दिया गया था। इससे क्या हो गया था, भवती जो कर्तरी प्रयोग में आख्यात, कर्तरी प्रयोग में आख्यात आया था, तो इसलिए कर्ता उक्त हो गया। तो इसलिए वैष्णव जो कि एक्चुअली करता है, उसमें क्या उक्त करने के लिए क्या बचा, केवल नाम ही बचा। इसलिए नाम, प्रथमा नाम मात्र अर्थ, इस सूत्र से वैष्णव में प्रथमा का विधान हो गया। तेन च कर्मणः उक्तता वैष्णवेन मालाम क्रियते। देखो, ये दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं कर्म का। हम्म? तो कर्मणः उक्त, कर्मणि प्रयोग में कर्म उक्त हो जाएगा। वैष्णवान मालाम क्रियते, क्रियते जो है ये कौन से प्रयोग में आता है, कर कर्मणि। कर्मणि, ठीक है। तो वैष्णवेन माला क्रियते, अभी कर्ता कौन है, करने करने वाला वैष्णव है, वो अनुक्त है। हम्म इसलिए वैष्णव में कौन सी आई है, तृतीया। और मालाम करोति, पहले जैसा था करोति के साथ मालाम था, उसमें अम आया था क्योंकि कर्ता उक्त था। अभी क्रियते में क्या आ गया, कर्म उक्त हो गया, इसलिए माला में प्रथमा नाम मात्र अर्थे, इस सूत्र से प्रथमा आ गई। ठीक है। हम्म कर्तकर्मणो एव उक्तत्वम आख्यात, आख्यातेन न अन्येषां कर्ण आदि, वही बता रहे हैं। अगर जहां तक आख्यात प्रत्यय की बात है, वे खाली दो ही कारकों को उक्त कर सकता है। कौन से, कर्तरी प्रयोग में कर्ता को और कर्मणि प्रयोग में कर्म को। हम्म आख्यात से ये दो ही हो सकते हैं। हाँ, कृत और तद्धित से दूसरे हो सकते हैं, उसकी एग्जाम्पल अभी देखेंगे। लेकिन आख्यात से इतनी ही हो सकती है, इतना याद है ना आपको। इसलिए आख्यात के हाँ दो ही प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। आख्यात कभी भी कर्ण को उक्त नहीं करेगा या फिर संप्रदान को उक्त नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई प्रयोग है ही नहीं आख्यात का। समझ में आया? कौन सा सूत्र था, हाँ लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य, हमने एक सूत्र देखा था अष्टाध्यायी में, अगर आपको याद ध्यान है तो। कृत भी तू सर्वेशम एवं कारक मुक्तत्व, लेकिन जहां तक कृत प्रत्ययों की बात है, कृत प्रत्यय 120 130 कृत प्रत्ययों में कुछ कुछ प्रत्यय कर्ता को उक्त करते हैं, कुछ कुछ प्रत्यय कर्म को करते हैं, कुछ कुछ करण को करते हैं, कुछ कुछ संप्रदान को करते हैं, कुछ कुछ अपादान को करते हैं, कुछ कुछ अधिकरण को करते हैं। हर एक कारक उक्त हो सकता है अलग अलग कृत प्रत्ययों से। तो सबका एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम्म हमने पहले नहीं देखे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। यथा कृष्ण पाता। हम्म, तो पाता यानी रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। आप इसमें खुद देखो, रक्षा करने वाला जब आप ऐसे बोलते हो, इसमें क्या पता चल गया आपको, जो करता है उसके बारे में पता चल करता गया ना। तो इसमें हम्म जो प्रत्यय लगा है वो कर्तरी प्रयोग में लगा है, इसलिए कृष्ण में कौन सा ये आ गया, प्रथम विभक्ति प्रथमा, कौन से सूत्र से, प्रथमा नाम मात्र अर्थ है। ठीक है ना। ऐसे ही हम्म कृष्ण पाचक, पाचक जो है वो कृष्ण है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिर कृष्ण अर्च्य, कृष्ण अर्च, अर्चना के योग्य। अब जब अर्चना, अर्चन होता है, तो जो करना, करने वाला होता है और एक जिसकी अर्चना हो रही है, तो अर्चना के योग्य जिसकी अर्चना होनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, अर्च, अर्च जो धातु है, अर्चन करना, वो उसका क्या हो गया, कृष्ण क्या हो गया यहाँ पे, कर्म कर्म। तो ये कर्म उक्त हो गया अर्च्य शब्द से। इसीलिए फिर कृष्ण में फिर से प्रथमा नाम मात्र अर्थ है, इससे क्या आ गया, प्रथमा। फिर कृष्ण जीवनम। हम्म हम्म, इसमें कर्ण उक्त हो गया, कृष्ण, कृष्ण से ही हमारा जीवन है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जीवनम में कर्ण हम्म उक्त हो गया, तो कृष्णेन न आकर के प्रथमा आ गई, कृष्ण जीवनम। अब एक कृष्ण दानीय, दानीय, दान देने के योग्य। अब जब जैसे ऊपर देखा था विप्राय स्वर्ण मुद्राम ददाति, तो उसमें संप्रदान में चतुर्थी आई थी, तो यहाँ पे संप्रदान उक्त हम्म हो गया है दानीय शब्द से। तो उक्त संप्रदानम इत्युक्ते, कृष्णाय प्रथम ददाति जो अर्थ है, उसको यहाँ पे कृष्ण दानी है, कृष्ण ही दान के योग्य है। दान यानी अटेंशन के योग्य है। इसलिए कृष्ण में प्रथम आई। कृष्ण प्रभव, प्रभव यानी प्रकट होना। हम्म, यानी कृष्ण से प्रकट होना। प्रभव एक सूत्र आएगा जब हम अपादान कारक पढ़ेंगे, भुवः प्रभव। तो प्रभव यानी कृष्ण जिससे प्रकट हुआ है, जैसे ये संसार जिससे प्रकट हुआ, कृष्ण प्रभव। कृष्ण से अगर है तो कृष्णात ऐसा आता था ना, लेकिन प्रभव में हम्म
अपादान उक्त हो गया है, क्योंकि उक्त हो गया है, इसीलिए कृष्ण में कौन सी आई? प्रथमा। अब एक अधिकरण का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कृष्ण गोचर। तो गोचर, कृष्ण गोचर। गोचर यानी मेरी जो इंद्रियां हैं वो कृष्ण में अ, घूमती हैं। गोचर शब्द से अधिकरण उक्त हो गया है, या कृष्णम गोचरति अगर ऐसा कुछ आता तो, सॉरी कृष्णे गोचरति, उसमें सप्तमी आती थी। लेकिन गोचर बोलने से सप्तमी उक्त, ये सब आगे देखेंगे, खाली यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं जब हम कृत वगैरह पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रथम आई है। मतलब पॉइंट क्या है कि आख्यात से दो ही उक्त हो सकते हैं, कर्तरी प्रयोग में कर्ता, कर्मणि प्रयोग में कर्म, लेकिन अलग अलग कृत प्रत्ययों से अलग अलग जो है हर एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। किसी से कर्ता उक्त हो गया है, किसी से कर्म उक्त हो गया है, एंड सो ऑन। तो जो उक्त हो गया है उसमें प्रथमा नाम मात्र अर्थ है, इस सूत्र से प्रथमा आ जाएगी, जैसे सब में प्रथमा है। और क्या एग्जाम्पल है? सह वैयाकरण। तो व्याकरण, व्याकरण के दो अर्थ होते हैं, जो व्याकरण जानता है, जो एक्सपर्ट है, और जो व्याकरण पढ़ रहा है उसको भी व्याकरण बोलते हैं। ये आगे आएगा। तो व्याकरण में जो करता है, व्याकरण पढ़ने वाला या व्याकरण जानने वाला, उक्त हो गया है, इसलिए सह तद में प्रथमा आ गई, सह। रूपम चाक्षुषम। तो रूपम चाक्षुषम यानी जो रूप, जो आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। तो जो अ, रूपम, हाँ, रूपम में प्रथमा ही है। तो इसमें जो कर्म है वो चाक्षुषम से उक्त हो गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो नपुंसक लिंग में होगा इसलिए वहां पे रूपम लिखा है, लेकिन वो है कर प्रथमा। विप्रह आग्र भोजनिक। तो अग्र भोजनिक, जिनको सबसे पहले भोजन देना चाहिए, इसमें संप्रदान उक्त हो गया है। विप्राय भोजनम ददाति, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। विप्रह जो है अग्र भोजनिक, अग्र भोजनिक में संप्रदान उक्त हो गया। ऐसे ही क्षेत्रम प्रास्थिकम। प्रास्थ एक परिमाण है, जैसे द्रोण, आढ़क जो पहले हमने पढ़ा था ना। तो क्षेत्रम प्रास्थिकम, तो क्षेत्रम प्रास्थिकम मतलब क्षेत्र में जो है एक प्रस्थ जो दाना है वो डाल दिया है। तो प्रास्थिकम, तो बोलने से बहुत ही रेयर ये सब यूसेज है, वो बोलने से जो अधिकरण है क्षेत्र में। तो इसलिए क्षेत्रे न बोल करके धर्म क्षेत्रे, उसमें सप्तमी आई है ना। तो यहाँ पे अधिकरण उक्त हो हम्म गया है प्रास्तिकम से, इसलिए क्षेत्रम नपुंसकलिंग प्रथमा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वो तो जब जब हम कृत वगैरह पढ़ेंगे, तद्धित वगैरह पढ़ेंगे, ये सब तद्धित के एग्जाम्पल है, सब वैयाकरण और ये सब। ठीक है, ऊपर कृत के एग्जाम्पल थे, अभी समास के एग्जाम्पल देते हैं। सर्वत्र अवशेषे लुप्तस्य शक्ति आरोप इति न्यायेन समास विग्रहाणाम लोपे सति तत्तत् शक्ते समास एव अवस्थानात् तैरपि कारकानि उक्तानि स्युः। वो सब छोड़ दो, समास के टाइम पढ़ेंगे, यहाँ पे खाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रमाद यथा अतिक्रांता श्रियम अतिश्रीर गोपी। अतिश्री गोपी, अतिश्री गोपी यानी वो गोपी जिसने श्री को भी अतिक्रांत कर दिया, श्री के भी परे है जो, यानी लक्ष्मी के भी जो जो श्रेष्ठ है, अतिश्री गोपी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे श्री का अतिक्रमण करना, इसमें कुछ कोई गोपी ने किया है ना अतिक्रमण, तो वो करता है, लेकिन अतिश्री बोलने से ही उसमें कर्ता उक्त हो गया, इसलिए गोपी में प्रथमा आई है, गोपी। हम्म तृतीया नहीं आई है, गोप्या नहीं आई। आरूढ़ा कृष्णो अयम सह आरूढ़ कृष्ण गिरिराज, मतलब जिसने गिरिराज का धरण किया है। हम्म तो गिरिराज को धरण किया है। तो धरण करने वाला करता है, और जिसका धरण धारण हो रहा है वो कर्म है। तो गिरिराज आरूढ़ कृष्ण गिरिराज है, तो आरूढ़ जो 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 क्या बोलते हैं, जो गिरिराज है, जिसका जिसको जिसका जो है, जिसको पकड़ा जा रहा है, जिसको धरा जा रहा है, जिसका जिसके ऊपर धारण क्रिया हो रही है, तो टेक्निकली तो द्वितीय आनी चाहिए थी, लेकिन आरूढ़ कृष्ण बोलने से उसमें द्वितीय उक्त हो गई। कर्म, सॉरी कर्म उक्त हो गया है, इसलिए गिरिराज में भी प्रथम आई है, गिरिराज। चिन्ह चैद्यो ये न तत्चिन्ह चैद्यम चक्र। छिन्न चैदिराज, चैदिराज यानी शिशुपाल। तो छिन्न चैद्यो, जिससे
जिस चक्र से शिशुपाल का वध हुआ था, शिशुपाल वधम। हम्म। तो छिन्न चैद्यम चक्रम, तो जिससे क्रिया होती है वो करण होता है ना, जिसके हेल्प से क्रिया होती है। अग्नि ना पचती, अग्नि के द्वारा पचन करता है। द्वारा ऐसे सब आता है ना, जिसकी हेल्प से क्रिया होती है। तो चक्र हम्म, में चक्रेण, ऐसा नहीं आने से चक्रम प्रथमा आई है। क्यों? क्योंकि छिन्न चैद्यम समास होने से तृतीया उक्त हो गई। एग्जाम्पल दे रहे हैं, निहित कंस, निहित यानी मारना। हम्म। कृष्ण जिनके द्वारा कंस मारा गया है, तो जिनके द्वारा यहाँ पे भी करण है। तो निहित कंस कृष्ण, कृष्ण में फिर से प्रथम आई है, क्योंकि निहित कंस में ये कर्ण कारक उक्त हो गया है। दत्तम सर्वेशा यस्मै सह दत्त सर्वेश्वर सर्वस्व कृष्ण, कृष्ण जिनको सर्वस्व जो है दे दिया गया है। ठीक है, तो जिसको देते हैं उस संप्रदान होता है। लेकिन दत्त सर्वस्व बोलने से संप्रदान मुक्त हो गया, इसलिए कृष्ण में चतुर्थी न आकर के नाम मात्र, प्रथमा नाम मात्र अर्थ से प्रथमा आई। ऐसे ही निर्गतो गर्वो भक्त, भक्त जो गर्व से निर्गत हो गया, जिसके अंदर गर्व नहीं है। ठीक है, तो ये जो गर्व से चला गया है, जब हम देखेंगे जो दो चीजें अलग होती है वो अपादान होती है। तो भक्त से गर्व चला गया है। ठीक है, जैसे पत्ते से, वृक्ष से पत्ता गिरना अलग हो रहा है ना, अपाय है हम्म, जहाँ पे। तो यहाँ पे भी अपाय है। निर्गतो गर्वो भक्त, भक्त से गर्व निकल गया है। ठीक है ना, तो निकल भक्त से, है ना से। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अपादान शक्ति है वो निर्गत गर्व बोलने से ही उक्त हो गई है समाज से। इसलिए भक्त में फिर से प्रथम आई है। न्यस्तम मनसो यस्मिन सह, न्यस्त मनसा गोविंद, गोविंद में जिसमें मेरा मन न्यस्त है, लगा हुआ है मन, गोविंद में अधिकरण। तो यहाँ पे अधिकरण उक्त होने से, न्यस्त मना बोलने से अधिकरण उक्त होने, गोविंद में फिर से कौन सी आ गई? प्रथमा आ गई, गोविंद इति आदयः क्वचित् कृत्तुल्यार्थेनैव, तुल्यार्थेन अव्ययेन अपि कर्मोक्तेन यथा स्यात्। निपात में भी कभी कभी होता है उक्त कारक, बहुत रेयर होता है। उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुमार संभवे, कुमार संभव कालिदास, महाकवि कालिदास का एक ग्रंथ है। उसमें आता है, वृष वृक्षो अपि संवृद्ध स्वयं छेतुम असांप्रतम। तो विष वृक्ष, यदि खुद खुद का बोया हुआ विष का भी यदि वृक्ष होता है ना, तो उसको भी काटना युक्ति संगत नहीं होता है। मतलब खुद खुद से बनाया हुआ विष का भी वृक्ष होता है ना, उसको भी काटने की इच्छा नहीं होती है। तो विष वृक्ष अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असांप्रतम, यानी अनुचितम, उचित नहीं लगता है। तो विष हम्म, वृक्ष काटने की क्रिया वृक्ष के ऊपर हो रही है, तो उसमें प्रथमा आई है, वो बोलते हैं ये असांप्रतम की वजह से आई है। तो कभी कभी ऐसे शब्दों की वजह से भी जो है कारकोक्त होने की वजह से हम्म, इसमें विष वृक्षम की जगह पे विष वृक्ष प्रथमा आ गई है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कई कई जगह पे होता है, बहुत रेयरली होता है। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कातंत्र व्याकरण का, मनस्वी मनस्वी गर्हित पंथा समारोढ़ असांप्रतम। वो जो पंथाएं होती हैं, जो मनस्वी, मनस्वी यानी जो बुद्धिमान, जो महान जो लोग होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी होती है, उनसे जो गर्हित यानी उन्होंने जिस पंथा को उन्होंने जिस पंथा की निंदा कर दी है, गर्हिता यानी निंदिता, ऐसी जो पंथाएं होती हैं उनमें सम आरूढ़, उनमें नहीं चलना चाहिए, उनको हमें नहीं पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी पंथा में प्रथमा आई है। हम्म, क्योंकि गर्हित का वो कर्म है, तो यहाँ पे कर्म उक्त हो गया है, इसलिए असाम्प्रतम अनुत्तम। ठीक है ना, या अनुचितम, उसकी वजह से यहाँ पे आई है। तो ये सब एग्जाम्पल बता के एक ही पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं कि ये ना, हम्म, आ, के बाधकानंतर, हाँ ये बता रहे हैं कि तेन तद उक्तम। तो इत्यादि जो है, जो आख्यादादि प्रत्ययों से बता दिया गया है वो उक्त हो गया है। और उक्त में कौन सी विभक्ति आएगी? उक्तात नाम मात्र अर्थे द्योते प्रथमा एव। तो पहले प्रथमा का जो है सूत्र बता दिया था, लेकिन प्रथमा किधर आएगी वो तो बताया नहीं था। वो इसलिए यहाँ पे बता रहे हम्म, हैं।
उक्तात् नाम मात्र अर्थे द्योते प्रथमा एवं यदि बाधक अनंतरम न स्यात्। यदि कोई उसमें बाधक ना हो, कोई इसमें बाधा ना हो, तो ही, बाधा ना हो मतलब एक दूसरी क्रिया है जिसका वो एक दूसरा कारक है, ठीक है ना। तो अगर वो उस दूसरी क्रिया की वजह से अनुक्त है तो वो वाली विभक्ति आएगी। हमने देखे थे एग्जाम्पल इसके, याद है कि नहीं आपको? हाँ तो इसलिए वो बाधक बोल रहे हैं, उसके एग्जाम्पल भी देते हैं यहाँ पे, नीचे देते हैं। अब जो इसके आगे वाला सूत्र बोल रहे हैं, उक्ताद अन्यत अनुक्तम। और जो उक्त नहीं है उसको कौन सा कारक बोलेंगे? अनुक्त बोलेंगे। कहाँ से उक्त नहीं है? आख्यात आदि से जो उक्त नहीं है उसको हम कौन सा कारक बोलेंगे? अनुक्त कारक। और अनुक्त कारक पे कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय आदि विभक्ति आएगी। तो यो यत्र न विहितस तेन तद अनुक्तम से आत। यो यत्र न विहित यानी आख्यात आदि से जो विहित नहीं हुआ है उसको हम अनुक्त बोलेंगे। तत्र द्वितीयाद्या विधीयते, उसमें फिर द्वितीय आदि विभक्ति आती है, वरना फिर प्रथमा नाम मात्र अर्थ, इस सूत्र से प्रथमा ही आएगी। यथा वैष्णवो मालाम करोति इति, यत्र कर्तरि आख्यातेन कर्ता वैष्णव उक्तः माला रूपम कर्म पुनर अनुक्तम। तो करोति में कर्ता उक्त हो गया है वैष्णव, और उक्त होने की वजह से उसमें प्रथमा आ गई है, लेकिन माला अनुक्त है, इसीलिए माला में द्वितीया, कर्म, कर्म का विधान करने के लिए द्वितीया आ गई। वही बता रहे हैं, यह आख्यातादीर यत्र वाच्ये न विहितस तेन आख्यातादिना तत्कर्तकारकम तत्कर्तादिकारकम अनुक्तम भवति। जो आख्यात आदि से उक्त नहीं हुआ है उसको अनुक्त कारक बोलेंगे। तत्र ही कारक द्वितीय तृतीय आदि विधि, उसी कारक में ही द्वितीय तृतीय आई। उक्त कारक में कभी भी द्वितीय तृतीय नहीं आएगी, खाली प्रथमा ही, प्रथमा एव। एवं ता एव द्वितीय आद्यास तत्त कारक विशेषता व्यंजका भवन्ति। निष्कर्षः, उन्हीं में ही द्वितीय तृतीय इत्यादि आएगी, और उन कारकों की व्यंजिका जो है ये विभक्तियां बनेगी। कर्ता वैष्णव उक्त इति अत्र तिप् प्रत्ययेन वैष्णवस्य कर्तृत्व धर्म मात्र मुच्यते, नामार्थस्तु प्रथमा एव द्योते। तो वैष्णवः मालां करोति, तिप् से खाली कर्तृशक्ति का विधान हुआ है, लेकिन नाम नहीं बताया गया है तिप से। ऑब्वियसली तिप से कैसे नाम बताया जाएगा? नाम बताने के लिए ही प्रथमा का वैष्णव में विधान हुआ है। अत्र एव क्रियायाः कर्त्रा सह संबंध विशेषो मुख्य रूपेण। और जो उक्त हो गया है कारक उसी को ही विशेष संबंध, क्रिया के साथ विशेष संबंध है, यानी कि मुख्य संबंध है, ऐसा बोला गया। विशेष नहीं, मुख्य संबंध। ठीक है। कर्म वक्तुम तस्य अशक्त है, ये कर्म नहीं बोल सकते, ये कर्तरी प्रयोग में वो कर्म बोलने में समर्थ नहीं। इति अर्थः ततहि कृति क्रियाया संबंध विशेषस्य कर्मणि गौणत्वेन अनुक्ते तस्मिन् द्वितीय। तो इसलिए माला का गौण संबंध है क्रिया के साथ, क्योंकि क्रिया ने माला को उक्त नहीं किया है, माला के अंदर जो कर्म शक्ति है उसको उक्त नहीं किया, इसलिए माला में द्वितीय आदि विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुक्ते कर्मणि द्वितीय, ये आगे सूत्र आएगा। वक्ष्यमाण अनुसारात, जो आगे बताया जाएगा। फिर बाधक अनंतर का एक लास्ट में उदाहरण दे रहे हैं। बाधक अनंतरे तो यथा वैष्णवम मालाम कुर्वन्तम पश्य। अब इस सेंटेंस में देखो कितनी कितनी क्रियाएं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी इस सेंटेंस में कहाँ पे कौन सी विभक्ति आई है, क्यों आई है? वैष्णव मालम। क्रियाएं कितनी कितनी हैं? एक तो कुर्वंतम है और एक पश्य है, दो क्रिया है। तो तिंग किसमें लगा है? पश्य में। पश्य में। कौन सा लगा रही है? कौन सा प्रत्यय है? जो भविष्य का दूसरा हुआ। अरे नहीं नहीं, स्या देख के आपने तो भविष्य बोल दिया, स्या तो ऐसा नहीं है। हम्म, ऐसा नहीं, ये विधाता में है, विधाता प्रत्यय, मतलब बोल रहे हैं कि हम्म ऐसा करो, ठीक है ना। हम्म जिसको जो बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं, जनरली वो लोट लगा होता है, पश्य। ठीक है। तो कौन से कर्तरी प्रयोग है, कर्मणी प्रयोग है? कर्तरी। कर्तरी प्रयोग है। तो कर्ता कौन है? कौन है यहाँ पर तो मालूम नहीं पड़ रहा। वैष्णव है क्या? वैष्णव तो नहीं है। हम्म नहीं मालूम पड़ रहा। ये जो पश्य है,
ये इसमें ही प्रत्यय लगता है, ही का लोप हो जाता है। ये मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। ठीक है। हम्म। तो पश्य जो है, वैष्णवम मालाम कुर्वन्तम पश्य। ठीक है। तो इत्यत्र देखो, इधर आगे क्या लिखते हैं, इत्यत्र कर्तृ विहितेन शत्रु प्रत्ययेन उक्तः। वैष्णवः कर्ता, हम्म, पश्यति, अस्य पश्य इति अस्य कर्तरि विहितस्य कर्म तेन उक्तश्च इति तदेवं द्वितीयादयो भागशोः विधातुम कारक भेदेन आ। देखो क्या बोल रहे हैं, उक्त कारके नाम मात्र अतिरिक्त अर्थः, क्रिया संबंध विशेषः गम्यते चेत तदा तो प्रथमा बाध्यते एव इत्याह बाधकानन्तरे तु इति। कर्तृविहितस्य कर्म, कर्तृविहितस्य कर्म इति पश्य इति अत्र कर्तरी वाच्ये विहितेन ही प्रत्ययेन कर्ता त्वम उक्तः। तो यहाँ पे बता रहे, देखो ये कर्तरी वाच्य में है। ठीक है। यहाँ पे विधाता जो प्रत्यय है लोट लकार, उसका मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो मध्यम पुरुष जब होता है तो जो हम, जो सामने हमारे जो होता है, हम उसको बोलते हैं कि त्वम, वैष्णवम मालाम कुर्वन्तम पश्य। वैष्णव जो माला बना रहा है उसको देखो। वैष्णवस्य वैष्णवस्य कर्म संबंध अनुक्त। तो वैष्णव का जो कर्म है, ठीक है, वो अनुक्त है। ठीक है ना, क्योंकि वैष्णवम, वैष्णव किसका, कौन सी क्रिया का कर्म है वैष्णव? ओ, पश्य क्रिया का। पश्य क्रिया का कर्म है। ठीक है। तो वैष्णवस्य कर्म संबंध अनुक्त, अतः संबंध विशेषेण नाम मात्र अतिरिक्तया प्रथमा बाधिता इति भाव। वैष्णवस्य कर्म संबंध अनुक्त, अतः संबंध विशेषेण। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली सिंपल एग्जांपल दिए, मुझे से पहले ध्यान में था कि वो दो दो क्रियाओं वाला एग्जांपल दिए, बट एक्चुअली सिंपल एग्जांपल दिए। दो क्रिया वाला हमने एग्जांपल पहले देख लिया था। कि जहाँ पे एक पदार्थ एक क्रिया का कर्ता होता है, एक क्रिया का कर्म होता है। तो कर्म अगर अनुक्त होगा तो उसमें कौन सी आएगी? द्वितीय आएगी, भले ही वो हम्म। कर्ता क्यों ना हो। ठीक है ना। तो अगर कर्ता से उक्त क्यों ना हो गया हो, तो वो कर्ता से उक्त हो गया है उसका कर्ता एक क्रिया से, तो उसमें प्रथमा एकदम से नहीं आएगी। ये देखा जाएगा किसी और क्रिया के साथ कि इसकी कोई कोई दूसरा कारक तो नहीं है, कर्म करण इत्यादि अगर है, तो फिर वो द्वितीय तृतीय इत्यादि अगर वो आएगी, वरना तो ही प्रथम आएगी। जब सब कुछ उक्त हो गया है तो ही प्रथम आएगी। तो वो भी बाधक हो सकता है, बट यहाँ पे सिंपली बाधक का एग्जाम्पल दिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दिया नहीं है। ठीक है। हम्म। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे अ, हम इसको विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो अगली बार से कारकों का विधान होगा। कर्ता क्या है, कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, कर्म क्या है, कर्म में कौन सी विभक्ति आती है, इत्यादि। ठीक है। तो आज हमने जितना भी पढ़ा वो सब रिवीजन थी, सब रिवीजन जो हमने पहले पढ़ चुके थे, बस शब्द अलग 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 थे। गौण, मुख्य और विशेष, सामान्य इत्यादि, बट अर्थ वही थे। जन्य, जनक, फल, व्यापार इत्यादि। ठीक है। ठीक है। हरि बोल। हरि बोल।